राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं शिव तांडव स्तोत्र बता रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा निश्चित ही सरलतापूर्वक आप लोग शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक एक अक्षर करके मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना बता रहा हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें व कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव तांडव स्तोत्र। तो शिव तांडव स्तोत्र के प्रथम श्लोक को पहले मैं आप लोगों को आराम से अक्षर सहित पढ़कर बताऊंगा, फिर उसके बाद एक साथ इस श्लोक को बोलना बताऊंगा। जटा टवी गलज जल प्रवाह पावि तस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड डमरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। अब दूसरा श्लोक। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराज मान मूर्धनि धगद धगद धगज ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अब तीसरा श्लोक। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अब चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस फुरत त्वगुत्त रीय मेदुरे मनो विनोद मदभूतम बिभरतु भूत भरतरी। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे
मदान्धसिन्धुरस्फुरत् त्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। अब पांचवा श्लोक। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलि धोरणी विधुसराङ्घ्रि पीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधुसराङ्घ्रिपीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। अब छठे श्लोक को कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्ज्वलद धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन् निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुनः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसंपदे शिरोजटालमस्तुनः। अब सातवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद धनञ्जयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धनञ्जयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अब आठवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद धुरंधरः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद धुरंधरः। अब नवे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिक कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे?
प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अब 10वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अब 11वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? जयत वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत क्रमस फुरत कराल भाल हव्य वाट धीमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् करालभालहव्यवाट् धीमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तिता प्रचण्डताण्डवः शिवः। अब 12वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। अब 13वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। अब 14 श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य
चिंतनम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। अब 15वें श्लोक को, जो अंतिम श्लोक है, उसे कैसे पढ़ेंगे? पूजा वसान समये दश वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः। अब इसे कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभु। इति श्रीरावणकृतं शिवतांडवस्तोत्रम संपूर्णम। तो प्रिय मित्रों, सरलतापूर्वक आप लोग इस वीडियो के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं।